नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। इजराइल जो हमास के ऊपर अटैक कर रहा है, क्या वाकई में वो नरसंहार है? 7 अक्टूबर को जो हमास के द्वारा गलती की गई थी, इसको हमास ने स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि इजराइल में जो नोवा फेस्टिवल हो रहा था उसके ऊपर जो हमारा अटैक था वाकई में हमारी गलती थी। क्या उसको गलती को सुधारने का मौका हमास के पास में है? बिल्कुल भी नहीं है। इजराइल ये कह रहा है कि हम अब जंग को रोकने वाले नहीं हैं, चाहे कोई भी देश हमको सीज फायर के लिए कितना भी जो है वो आश्वासन दे और कितना भी मनाने की कोशिश करे, हम लोग जो है वो सीज फायर नहीं करेंगे। यहां तक कि अमेरिका जैसे देश ने यह भी कह दिया कि भैया सीज फायर जो है वो कर दीजिए, अब बहुत हो चुका है। लेकिन अमेरिका को यह बात समझनी चाहिए कि जो हथियार इजराइल के पास में पहुंचे हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका के द्वारा ही दिए गए हैं। अगर आप वाकई में इतना ही बाइकआउट करना चाहते हैं इजराइल का, तो इजराइल के लोगों को वहां से निकालिए, यूएसए से। क्योंकि यूएसए को पता है कि हमारी जो इकोनॉमी चलाने वाले लोग हैं, हमारे शेयर मार्केट के अंदर जो लोग हैं, हमारे कंपनीज के अंदर सीईओ हैं, वो इजराइल के यहूदी हैं, जो कि इजराइल की इकोनॉमी को बहुत जबरदस्त सपोर्ट करते हैं। इसलिए यूएसए जो है वो कभी भी ये नहीं चाहता है कि उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाले यहूदी वो उनसे कभी भी नाराज हो, भले ही वो दूसरे देशों के सामने ऐसा बयान जो है देता रहता है। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि लेबनान के अंदर जो है हिजबुल्लाह के आतंकी जो संगठन है, वहां पर इजराइल के सैनिकों ने अटैक किया है। जबरदस्त अटैक हुआ है। यह मान के चले कि हिजबुल्लाह जो है उनका बहुत ज्यादा नुकसान वहां पर हुआ है। हिजबुल्लाह और हमास दोनों ही एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। फिलिस्तीन के अंदर मतलब गाजा जो स्ट्रिप है, वहां पर हमास के ऊपर अटैक किया गया, तो दूसरी तरफ मतलब जो पड़ोसी देश है लेबनान, वहां से हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। उसी के रिटेलिटी के अंदर इजराइल जो है वो भी लेबनान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। आप लोग यहां पर पिक्चर देख सकते हैं कि एक इमारत जो है उसको तहस नहस कर दिया गया है। यहां तक कि कई सारे न्यूज़पेपर जो है उनके अंदर दावा किया गया है। पहली न्यूज ये है कि इजराइल जो है उन्होंने लेबनान के अंदर एक नया युद्ध छेड़ दिया है हिजबुल्लाह के खिलाफ। दूसरी न्यूज ये है, उस न्यूज के अंदर बताया गया है कि 7 अक्टूबर को जो इजराइल के अंदर नोवा फेस्टिवल था, म्यूजिक फेस्टिवल, उस पर जो अटैक किया था हमास ने, उसको अपनी गलती के तौर पर एडमिट कर लिया है कि हमसे वो बहुत बड़ी गलती हुई थी। क्योंकि कहीं ना कहीं हमास कहीं एक जगह जो है वो सरेंडर करने को तैयार है, वो चाहता है कि बस बहुत हो चुका है। क्योंकि इस युद्ध के अंदर आप लोग देखिए कि लगभग 25,000 जो लोग हैं हमास के, वो मारे जा चुके हैं। आप हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। आप पॉर्न एडिक्शन से कैसे निकल सकते हैं, इसके बारे में 75 टेक्निक्स आप लोग को बताई जाएंगी। डेली अवेयरनेस वीडियोस आप लोग को मिलेंगे, 75 रियल स्टोरीज आप लोग को बताई जाएंगी। जब से आप ज्वाइन करेंगे तब से ही आपका हार्ड चैलेंज शुरू हो जाएगा। कोड यूज कीजिएगा चैलेंज। अगर मान लीजिए कि आप भी एक वीक के अंदर 10 घंटे या फिर इससे ज्यादा पॉर्न वीडियोस को देखते हैं, तो आपके अंदर वो एडिक्शन आ चुका है। मतलब कहते हैं कि चोरी छिपे जो है वो आपके जहन के अंदर बैठना शुरू हो रहा है। अगर आप लोग इससे बाहर निकलना चाहते हैं और वाकई में अपनी विल पावर को और स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो जरूर हमारे इस मिनिमम प्राइस कोर्स के साथ में जुड़िएगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर लेक्चर की पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग मैप के ऊपर लोकेट कर लेते हैं। ये बेसिकली इजराइल है। देखिए 1967 की हम लोग बात करें तो 7 डे वॉर हुआ, 6 डे वॉर हुआ था, है ना। तो 6 डे वॉर के अंदर जितने भी अरब कंट्रीज थे उनको इजराइल ने हरा दिया था। बड़ा जबरदस्त वॉर था। लेकिन 1948 के पहले इजराइल कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता था। वो इस स्थान पर आया, इस जगह पर आया मेडिटेरियन सी के पास में, और अपना देश जो है उसने बनाना शुरू कर दिया। बेसिकली जर्मनी के अंदर रहा करते थे। वहां पर हिटलर के द्वारा कई अत्याचार यहूदियों के ऊपर किए जाते थे। हिटलर ये कहा करता था कि जिनकी आंखें नीली नहीं हैं वो अगर रहना चाहते हैं जर्मनी के अंदर, तो उनको एक बैच जो है वो पहनना पड़ेगा, जो कि हिटलर का बैच था, स्वास्तिक, यानी कि उल्टा स्वास्तिक उसको हम लोग कहते हैं। तो बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने वो बैच जो है वो पहनना शुरू कर दिया था। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने जर्मनी की यानी कि हिटलर जो है उसकी लीडरशिप को स्वीकार नहीं किया था, एक गैस चैम्बर की घटना भी जो है यहूदी के साथ में की गई थी। फिर वहां से भागकर इन्होंने नया देश जो है वो यहां पर बनाया था। पहले से ही यहां पर फिलिस्तीन था, लेकिन फिलिस्तीन को साइडलाइन किया और इजराइल जो है वो अपने देश के रूप में एग्जिस्ट हुआ। अब फिलिस्तीन जो है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड है। एक तो आप यहां पर देख सकते हैं, एक तो है वेस्ट बैंक और एक है गाजा। गाजा के अंदर ही एक्टिवेट है हमास ग्रुप, और यहां पर जो लेबनान कंट्री है नॉर्थ के अंदर, यहां पर हिजबुल्लाह है। मतलब हिजबुल्लाह जो है वो सपोर्ट कर रहा है किसको, हमास को, और उसने अटैक करना शुरू कर दिया यहां पर इजराइल के सैनिकों के ऊपर। इसीलिए इसी के जवाब के अंदर इजरायली सैनिकों ने लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के आतंकी जो संगठन है उनको अटैक करना शुरू किया और तबाह करना शुरू किया। अब तक गाजा के अंदर लगभग 25,000 जो लोग हैं
वो मारे जा चुके हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं कि इजराइल के लोगों का नुकसान नहीं हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 12,000 जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इंजर्ड हुए हैं, उनकी डेथ हुई है इजराइल के लोगों की। नेतन्याहू जो है उनसे यह पूछा गया कि भाई आप जो है क्या युद्ध को रोकेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हम लोग युद्ध को रोकने के किसी भी पक्ष के अंदर नहीं हैं। यहां पर एक मैप जो है वो आप लोग देख रहे हैं, इस मैप के अंदर व्हाइट कलर की लाइन जो है इसके अंदर कुछ कब्र दिखाई दे रही है। मतलब एक तो कब्रिस्तान ये है और दूसरा कब्रिस्तान ये है। जब इजराइल के सैनिकों ने हमास के अंदर अटैक किया तो यहां पर बहुत सारी कब्र थी, यानी कि पहले बहुत सारी कब्र थी, लेकिन उसके बाद में कब्र से लोगों को निकाल निकाल कर जो है वो यहां पर पूरी की पूरी कब्र भी जो है वो साफ कर दी है। इस पर यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा कि भाई इजराइल जो है वो हमास यानी कि फिलिस गाजा पट्टी के ऊपर इतना जबरदस्त नरसंहार कर रहा है कि कब्र से लोगों को निकाल निकाल कर जो है वो इजराइल के सैनिक मार रहे हैं। मतलब यहां पर छिप भी रहे हैं कई सारे लोग। एक इमारत जो है उसको गाजा स्ट्रिप के अंदर, गाजा के ऊपर पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है। यही नहीं कि वहां पर जो स्कूल है आप लोग देख सकते हैं कि स्कूल की दीवारों के ऊपर बुलेट्स के निशान आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इजराइल के जो सैनिक हैं वो अब कहीं भी कंट्रोल नहीं आ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में सीज फायर हो सकता है? 4 देश हमारे पास में ऐसे हैं जो कि डिप्लोमेटिक कई बार अपनी मीटिंग्स कर चुके हैं। उसके अंदर अमेरिका है, कतर है, इजिप्ट है, तुर्की है। ये एक सीक्रेट एक डिप्लोमेटिक बातचीत कर रहे हैं ताकि कैसे भी करके सीज फायर जो है वो किया जाए और इजराइल को इस बात के लिए मनाया जाए। लेकिन इजराइल जो है उसने इनकार कर दिया है कि हम लोग किसी भी तरीके से बंधकों की रिहाई जो है वो नहीं करेंगे और हमारा अटैक जो है वो जारी रहेगा। बेसिकली वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक अलग रिपोर्ट में कहा गया कि इजराइल 2 बातों पर तैयार नहीं है, मतलब 2 बातों पर सहमत होने को तैयार नहीं है। पहली बात तो यह है कि वो बंधकों के बदले फिलिस्तीनी नागरिकों को रिहा करे, जो है रिहा तो कर सकता है लेकिन सीज फायर करने को तैयार नहीं। मतलब सीज फायर हम लोग नहीं करेंगे, हां भले ही हम लोग बंधकों को वहां पर रिहा कर देंगे। दूसरी बात यह है फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने के मुद्दे पर इजरायली सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यही वजह है कि अब तक जो है मामला अटका हुआ है। मतलब 2 वजह है। बेंजामिन नेतन्याहू का यह कहना है कि हम तो एक तो पहली बात यह है कि फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र जो है वो नहीं बनने देंगे। दूसरी बात यह है कि जितना भी नुकसान हुआ है उसके अंदर हम लोग सीज फायर नहीं करेंगे, अब पूरी तरीके से हम लोग गाजा स्ट्रिप को खत्म कर देंगे। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत जो है वो 2 नेशंस थ्योरी पर अभी चल रहा है कि इजराइल भी होना चाहिए और फिलिस्तीन भी होना चाहिए। लेकिन इजराइल ये कह रहा है कि फिलिस्तीन जो है उसका नामो निशान मिटा देंगे। तो इस बात पर जो है अब तक सहमति बिल्कुल भी नहीं बन पाई है। आप लोग क्या लगता है कि नेतन्याहू यहां पर रुक पाएंगे? देखिए सीधे तौर पर यह बात अब जग जाहिर है कि नेतन्याहू को रोकना बड़ा मुश्किल है, खास तौर पर जब हूती विद्रोही भी अटैक कर रहे हैं इजराइल के ऊपर, हमास अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है, लेकिन फिर भी वहां पर रुकने का नाम जो है वो इजराइल नहीं ले रहा है। तो अब देखना यह होगा कि किस तरीके से इजराइल जो है वो गाजा स्ट्रिप का पूरा नामो निशान जो है वो खत्म करने को तैयार है। लेकिन क्या नेतन्याहू जो है उनको रोकना मुश्किल है? मतलब ये तो डॉन की कहानी हो गई कि डॉन को पकड़ना नामुमकिन है, वैसे ही नेतन्याहू जो है उनको रोक पाना बड़ा ही मुश्किल जो है यहां पर दिख रहा है। देखिए देश के अंदर अभी युद्ध छिड़ा हुआ है चारों तरफ। आप देखिए रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है, चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर रहा है, यहां पर इजराइल हमास के ऊपर अटैक कर रहा है, ईरान पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है। मतलब चौतरफा जो है वो युद्ध का माहौल बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ये 3य विश्व युद्ध के ही सिनेरियो में आप लोग जी रहे हैं। भले माने या ना माने, जब आप लोग प्रथम विश्व युद्ध और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सिनेरियोज को देखते हैं तो वहां पर भी धीरे धीरे घटनाएं ऐसी आगे बढ़ती जाती हैं और 4 साल तक युद्ध जो है वो चलते रहते हैं। क्योंकि ये आप लोग देखिए कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है उसको भी लगभग जो है वो 2 साल कंप्लीट होने को आए हैं, लेकिन युद्ध जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, चलिए आप हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। आप लोगों को अगर पॉर्न एडिक्शन से बाहर निकलना है, आप लोग चाहते हैं कि यार नहीं मुझे ऐसे वीडियोस नहीं देखने हैं, मुझे अपनी विल पावर के ऊपर काम करना है, मुझे अपनी लाइफ जो है वो बड़ी स्ट्रांग बनानी है, तो इस चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिए। कोड यूज कीजिएगा चैलेंज, जिससे आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये अवेलेबल होगा। साथ में ही जब से आप लोग ज्वाइन करेंगे तब से ही आपका 75 डेज का हार्ड चैलेंज शुरू हो जाएगा। तो जरूर ज्वाइन कीजिए। लेकिन आपका शैतानी दिमाग जो है ना इस चीज को मानता नहीं कि यार मुझे थोड़ी एडिक्शन हो सकता है। चोर कभी ये नहीं कहता है कि मैंने चोरी की है ना। इसीलिए आप लोग इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए, चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। कम से कम आपकी विल पावर जो है वो तो इंक्रीज हो ही जाएगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, दीपक इंदौरा ऑफिशियल। यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और अदर डिटेल जो है वो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।